हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको सारे कंसेप्ट और टूल्स हम जो है इस सीरीज के अंदर समझा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो फिल्टर्स रहेगा। कैसे आप फिल्टर्स जो है क्रिएट करते हैं, एनेबल करते हैं, और उसका क्या यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं आपके रेविट किसी भी प्रोजेक्ट में। सो ये यूटिलाइजेशन आप आपके आर्किटेक्चर और एमईपी बोथ फाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम जो सैंपल है आपको अभी एक आर्किटेक्चर की फाइल पर कैसे हम फिल्टर क्रिएट करते हैं और उसका क्या आप यूज़ कर सकते हैं, वो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताएंगे। तो अभी हमारी एक आर्किटेक्चर की फाइल हमने ओपन कर रखी है। 3D आपको इसका व्यू दिखा देते हैं, जिसमें हमारी कुछ वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ और यहाँ पर फर्नीचर जो है हमने यहाँ पर सेट कर रखा है फैमिलीज के थ्रू। अब जो है फॉर एग्जांपल हमें जो है एक आपको 3D के अंदर या 2D के अंदर विजुअलाइजेशन करना है कि जो वॉल्स है मेरी, वो पर्टिकुलर विड्थ या पर्टिकुलर लेंथ की मुझे अलग जो है कलर्स के अंदर हाईलाइटेड हो जाए। फॉर एग्जांपल आपकी अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वॉल है, बेसिक वॉल, जिसकी लेंथ है 15025 लेंथ ये है। और अगर हम इसकी विड्थ चेक करेंगे तो विड्थ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी 215। तो ये जो वॉल है इसकी 215 विड्थ है, इसकी भी 215 विड्थ है, लेंथ भी दोनों की सेम है। बट ये जो वॉल है हमारी, ये सेम वॉल है 215 विड्थ की, बट इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है हमें जो है विजुअलाइजेशन जो पैरामीटर्स हम चाहते हैं उसके हिसाब से जो वॉल्स है वो एक डिफरेंट कलर्स में हाईलाइटेड हो जाए इजीली। तो आप फिल्टर्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स के लिए आपके पास व्यू में जाकर आपको यहाँ से फिल्टर्स की जो विंडो है उसे एनेबल करने का आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर सेकंड आपके पास मेथड है, आप वीवी कमांड का यूज़ करके फिल्टर्स यहाँ से जो है इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप फिल्टर्स ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले आपको जो है फिल्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी फिल्टर्स ऐड नहीं है, तो अभी जो है हम सबसे पहले फिल्टर्स क्रिएट करेंगे। न्यू, आपको न्यू का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप फिल्टर पर न्यू पर क्लिक करेंगे। और अभी जो है हम इस वॉल का फिल्टर बना रहे हैं, तो वॉल और यहाँ पर एंड लिख रहा हूँ मैं। इसका भी अभी आपको मीनिंग बताऊंगा मैं, इसका क्या मीनिंग होता है एंड और का। सो वॉल का मैं यहाँ पर फिल्टर बना रहा हूँ। सेकंड होता है फिल्टर का नेम। यहाँ पर अभी जस्ट हमने नेम दिया है उस फिल्टर को। अब इस फिल्टर को हमें किस कैटेगरी के लिए एनेबल करना है। सो हमारी जो कैटेगरीज रहने वाली वो वॉल्स रहने वाली, तो वॉल्स को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सो अभी हमने नेम दे दिया फिल्टर को, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब जो हमारा थर्ड प्रोसेस रहता है उसमें अब हम रूल अप्लाई करते हैं कि किस वॉल्स में आपको लेंथ, विड्थ, एरिया, जिसका भी आपको रूल अप्लाई करना है वो रूल अप्लाई करके आप जो है फिल्टर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पर एंड इसलिए रखा है नेम में, आप चाहे तो नेमिंग में रखना चाहे तो रखे या ना रखे। एंड इसलिए कि यहाँ पर आपको फिल्टर में रूल लगाने के टू मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होता है एंड रूल, सेकंड होता है और रूल्स। इनका जो है डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। सो वॉल्स हमने कैटेगरी में सेलेक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हम विड्थ, जो भी विड्थ है, सबसे पहले हम विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो वॉल्स की विड्थ हो इक्वल्स टू 215, जो कि हमने देखा था कि उसकी जो विड्थ है 215 थी। 215 हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अभी केवल हमने एक ही यहाँ पर जो है रूल लगाया है, इसे अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो हमारा वहाँ पर जो है फिल्टर क्रिएट हो चुका है। अब फिल्टर को हमें यहाँ ऐड करना है, तो सिंपली ऐड पे जाएंगे। जो हमने फिल्टर बनाया था उसे सेलेक्ट करेंगे। और जो आपको अब कलर चाहिए कि कलर अब मेरा जो है अभी जो एग्जिस्टिंग्स है उससे चेंज हो जाए, तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर मजेंडा सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मजेंडा कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऑटोकैड, रेविट ट्यूटोरियल और नेविसवर्क सबके आपको सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो अभी जो है हमने सब पे मैजेंटा कलर किया है, अप्लाई करते हैं। हमारा फिल्टर जो है यहाँ से अनेबल है, विजिबिलिटी भी इसकी ऑन है, ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो वॉल्स थी जिसका विड्थ 215 है, वो सारी वॉल्स यहाँ पर हमारी जो है मैजेंटा कलर में विजिबल हो चुकी है। जो हमारी इनर वॉल्स थी वो हमारी 215 की विड्थ नहीं है उसकी, इसलिए वो वॉल्स जो हमारी पहले कलर थी सेम कलर के अंदर ही वहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ से आप फिल्टर्स को, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फिल्टर्स को अब नहीं देखना फिल्टर लगा के, तो आप रिमूव करने के बजाय आप इस फिल्टर को यहाँ से अनेबल पे अनचेक कर देंगे, तो वो फिल्टर वहाँ से जो है रिमूव हो जाता है। सो ये रहता है यहाँ पर आपके पास फिल्टर को चेक अनचेक करने का।
ठीक है। और विजिबिलिटी मीन्स विजिबिलिटी से अनचेक कर देंगे तो वो पूरी कैटेगरी ही वहां से ऑफ हो जाएगी। सो ये है यहाँ के दो चेक अनबॉक्स का। अब जानते हैं कि एंड और का क्या मीनिंग था। तो वॉल, वापस इस पर हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे, वॉल वाला फिल्टर हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें ये है कि फॉर सपोज आपने टू रूल लगाया कि विड्थ 215 होनी चाहिए, सेकंड जो लेंथ हो वो लेंथ पर्टिकुलर, जैसा कि अभी हमने लेंथ वन जो थी उसको लेंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू, और जो लेंथ 1050 थी हमारी उसको यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला है 15025। ओके, अप्लाई, ओके। सो पहले जो था विड्थ 215 तीन वॉल्स की थी, 1 2 3 वॉल्स की, और तीनों ही मैजेंटा के अंदर कन्वर्ट हो रही थी जब हमने एक ही रूल लगाया था विड्थ का। अब उस विड्थ में हमने लेंथ का रूल भी ऐड कर दिया जिसमें कि लेंथ 15025 होनी चाहिए वॉल की, तो वो केवल इन दो वॉल्स की थी। तो ये जो थर्ड वॉल थी ऑटोमेटिकली वो अब इस फिल्टर के रूल से आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है एंड फिल्टर का आप जो है एंड रूल का आप ऐसा यूज कर सकते हैं फिल्टर्स के अंदर। तो ये तो था एंड का जिसमें कि आपके मींस दोनों ही रूल्स वेरीफाइड होने चाहिए तभी ही जो है वो फिल्टर अनेबल होगा। और होता है इन दोनों में से अगर एक भी रूल वेरीफाइड हो जाता है तो वो फिल्टर अनेबल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एंड में 3 वॉल्स थी 215 विड्थ की, बट जो लास्ट वाली वॉल थी उसकी लेंथ ये नहीं थी, इस वजह से वो फिल्टर से आउट हो चुकी थी। बट अब हमने और पे यहाँ पे चेक बॉक्स रखा है, अप्लाई, ओके। ओके, जो थर्ड वॉल थी वो वापस फिल्टर के अंदर आ चुकी है बिकॉज वो दोनों में से एक रूल को तो सेटिस्फाई करती है जो कि विड्थ 215 का है। तो ये एंड और का आपको जो है रूल बेस्ड फिल्टर वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये फिल्टर्स का हमारा यूजफुल होता है। ऐसे ही आप एमईपी के अंदर आपकी कोई फिटिंग्स का एंगल आपको चेक करना हो कि 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच की जितनी भी फिटिंग्स हो वो सब आपको हाईलाइटेड हो जाए एक कलर्स में, तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एक तो ये है कि आपको आप जो है विजुअल वगैरह के हिसाब से फिल्टर्स का कलर चेंज कर सकते हैं, और फिल्टर्स आप जिस व्यू में भी अप्लाई करेंगे केवल उसी व्यू के अंदर वो जो है आपके अनेबल होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लोर प्लान है, इसके अंदर हमने फिल्टर्स अभी तक नहीं अनेबल किए तो वो फिल्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमें यहाँ से ऐड करना होगा और अप्लाई, ओके। ऐड करने के बाद अब हमें वापस यहाँ पर जो है कलर्स वगैरह देने होंगे, तब वो जो है फिल्टर्स आपको फ्लोर प्लान के अंदर भी जो है अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ से आप कलर्स वगैरह देखकर उस फिल्टर को यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। हमारा फिल्टर्स का यूज़ कि आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, आप जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं एक रूल बेस्ड लगाकर किसी भी आपके एलिमेंट्स का। सेकेंड, अगर आप जो चाहे तो इसका फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं कि पैरामीटर की आपको क्यूसी करनी हो कि कोई पैरामीटर आपका क्रिएट हो रखा है और उसमें वैल्यू फिल है या नहीं, तो आप वो भी इससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे डोर्स है, इस डोर्स में जो है कमेंट का हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर है जिसमें कि हमने केवल यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू फिल नहीं कर रखी, और फॉर एग्जांपल केवल एक डोर के अंदर हम यहाँ पर जो है एक कमेंट की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अभी हमने एबीसी इस कमेंट में लिख दिया इस पैरामीटर्स में, बाकी किसी भी डोर्स के अंदर जो है वैल्यू हमने नहीं रखी। अब हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने इस प्लान पर किस डोर के अंदर वो वैल्यू जो है पैरामीटर के अंदर फिल करना भूल गए, तो हम जो है फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीवी में जाना है, फिल्टर्स पे जाना है और आपको वापस एक नया फिल्टर क्रिएट करना होगा। नए फिल्टर में आप क्या बनाएंगे, जैसे कि अभी आप पैरामीटर चेक कर रहे हैं तो डोर का आप बना सकते हैं डोर पैरामीटर्स। नेमिंग आप आपके हिसाब से दे सकते हैं जिस हिसाब से आपको जो है उस पैरामीटर को रिमेंबर करने में ईजी रहे। डोर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। पैरामीटर जो कि कमेंट था, कमेंट के अंदर हैज़ अ वैल्यू मींस अगर जिसके अंदर वैल्यू होगी तो वो अलग कलर में दिख जाएगा और बाकी जो है वो अलग कलर में नहीं दिखेंगे। सो अभी हमने डोर का पैरामीटर बनाया था, यहाँ से सेलेक्ट किया। सेम वापस जो है हम यहाँ से जाकर जो है कलर चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका भी हमने वैल्यू फिल कर रखी है उसे हमें ऑरेंज कलर के अंदर देखना है, तो अभी ऑरेंज कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से कलर सिलेक्शन कर दिया, अप्लाई, ओके। सो जो फिल्टर था आप देख सकते हैं जिस डोर के कमेंट पैरामीटर के अंदर वैल्यू थी एबीसी, केवल वही डोर जो है हमने जो फिल्टर क्रिएट किया था ऑरेंज कलर उसके हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। और इसके अलावा जितने भी डोर्स हैं वो सारे आपको अभी भी ब्लैक लाइंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे बाकी जो बचे हुए डोर्स है उसके कमेंट सेक्शन जो पैरामीटर है उसमें अभी मैंने कुछ वैल्यू फिल नहीं करी। सो इस तरीके से जो है आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर
का जो है कोई वैल्यू आपने असाइन करी है या कोई वैल्यू आप देखना चाहते हैं कि उस पैरामीटर में इस रेंज के बीच के मेरे को अलग कलर में फ़िल्टर आउट हो जाए, या फिर आप वो 3D वगैरह में जो है आपके कैटेगरीज़ को डिफरेंट कलर में देखना चाहते हैं, सो आप 2D 3D दोनों में जो है फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर्स हमेशा जिस भी प्लान में आप यूज़ करेंगे, बनाएँगे, उसी में वो अनेबल होंगे। और दूसरे प्लान्स में आप चाहते हैं तो आपको वापस जाकर उन फ़िल्टर्स को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। वहाँ से वापस आप ऐड कर सकते हैं अदर फ़िल्टर प्लान के अंदर। या तो ये मेथड है, या फिर आपने जो भी लेवल 0 के अंदर फ़िल्टर्स का रूल बना के जो फ़िल्टर्स क्रिएट करे थे, आप उसका व्यू टेम्पलेट बनाकर शेयर करके लेवल 1 में वो सेम टेम्पलेट को जो है यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। तो फ़िल्टर की वीडियो ये थी जिसमें आपको फ़िल्टर के बारे में हमने डिटेल में बताया। धन्यवाद।